हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, देखिए संज्ञा किसे कहेंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए इसको। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, पर्सन। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तु मतलब कोई भी चीज़, स्थान, जगह का नाम, भाव, फीलिंग जिसको बोलते हैं, आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी प्राणी को या फिर व्यक्ति को या फिर वस्तु को या फिर स्थान, भाव, है ना, इस प्रकार का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। देखिए मोहन, मोहन क्या है, तो ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यालय, विद्यालय क्या है, तो ये स्थान का नाम है। ठीक, इसी प्रकार अगर वस्तु के बारे में बात किया जाए, वस्तु कुछ भी ले लीजिए, जैसे कुर्सी। ठीक है, ये कुर्सी ले लीजिए। ठीक है, तो कुर्सी क्या चीज़ है, ये वस्तु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सेकंड नंबर में सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, लिखते हैं मोनू। ठीक है, मोनू अच्छा लड़का है। ठीक है, मोनू अच्छा लड़का है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो मोनू है, ये मोनू क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, सर्वनाम का मतलब हुआ संज्ञा शब्द के, सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, तो संज्ञा, तो सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन शब्द प्रयोग करेंगे, तो मोनू की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर वह हम यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। वह अच्छा लड़का, वह अच्छा लड़का है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वह किसके लिए बता रहा है, मोनू के लिए बता रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे आदि, और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से। अगला परिभाषा देखिए 3 नंबर में लिंग है। लिंग का मतलब होता है जेंडर। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा, शब्दों के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल, तो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है या फिर कराता है, वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा संज्ञा शब्द, ठीक है, जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है, उसके बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, वो लिंग कहलाता है। जैसे धोबी का धोबीन, राजा का रानी, तो यहाँ धोबी जो है ये आपका मेल हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और इधर धोबीन जो है ये फीमेल हो जाएगा, मतलब ये स्त्री है। ठीक है, इसी तरीके से राजा क्या है, तो ये मेल है। ठीक है, और रानी क्या है, फीमेल है। तो ये कैसा अर्थ बताया, ये स्त्री और पुरुष का बोध कराया। ठीक है, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराया, उसी को क्या बोले, लिंग बोले। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते चलते हैं। अगला परिभाषा देखिए 4 नंबर में वचन। वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। इसका परिभाषा को कैसे लिखिएगा, तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या मतलब नंबर। ठीक है, मतलब जो संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे दो भालू, दो भालू में दो क्या है, संख्या है, तो संख्या का बोध कराया कि भालू जो है कितना भालू है, 2 भालू है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 मोर है, तो मोर के पहले क्या है लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो मोर कितना है, 3 है ना, संख्या में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वचन को भी अच्छे से समझ लिए। ठीक है, 5 नंबर में देखिए क्रिया, जिसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका परिभाषा आपको ऐसे लिखना है, वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में शब्दों के किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोना, नाचना, खाना, पीना, तो देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है, ना आ रहा है। तो जितना भी दुनिया में ना वाला शब्द है जो कैसा बोध कराता हो, क्रिया का बोध कराता हो। क्रिया मतलब काम का बोध कराता हो, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, बहुत सारा ऐसे ना वाला शब्द है। ठीक है, ना वाला शब्द, तो उसको क्या कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे। ठीक है, ये सब जितना भी दिया हुआ है ना, सब क्रिया शब्द है। तो चलिए अब आगे अगला देखते हैं विशेषण। विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में।
इसका परिभाषा आपको ऐसे लिखना है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे गोलू बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया गोलू, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। और क्या बोला है, सर्वनाम, तो सर्वनाम हम मान लेते हैं वह लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए गोलू अच्छा, यहाँ पर लिख दिए गोलू अच्छा लड़का है, ठीक है। तो देखिए अच्छा लड़का है, कौन है अच्छा लड़का, तो गोलू है अच्छा लड़का। कौन है अच्छा लड़का, गोलू है। तो अच्छा किसके लिए लगा, गोलू के लिए लगा। तो जो शब्द, कौन शब्द, अच्छा शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ, गोलू के लिए प्रयोग हुआ। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता हो, डिस्क्राइब करता हो, है ना, उसकी विशेषता बताता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव। तो ये अच्छा जो है एडजेक्टिव हुआ, किसका विशेषता बता रहा है, तो गोलू का विशेषता बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे और बोला है सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो सर्वनाम यहाँ पर हम लिए हैं, जैसे वह गरीब, वह गरीब है, ठीक है। जैसे वह गरीब है, तो गरीब कौन है, तो गरीब वह है, ठीक है। ये गरीब किसके लिए आया, तो वह के लिए आया। तो ये वह जो है ये आपका सर्वनाम हो गया, और ये गोलू जो है ये आपका संज्ञा हो गया। तो संज्ञा का भी विशेषता बताया और सर्वनाम का भी विशेषता बताया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मधुर, मीठा, बुरा, दुगना, ये सब क्या है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये है आपका विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब आगे देखिए विलोम, विलोम को बोलते हैं इंग्लिश में एंटोनिम्स, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखना है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, विपरीत या उल्टा अर्थ देते हो या फिर बताता हो, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे का पीछे, आना का जाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, ऊपर का नीचे, दायां का बाएं, ठीक है, काला का गोरा, बड़ा का छोटा, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। तो ये आसान है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो शब्द उल्टा अर्थ देता हो या फिर बताता हो उसे क्या कहेंगे, विलोम शब्द बोलेंगे या फिर विपरीतार्थक शब्द बोलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट परिभाषा पर्यायवाची शब्द, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइनोनिम्स, ठीक है। इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा, तो भाषा के वे शब्द जो एक जैसा मतलब समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो समान अर्थ बताते हो उसे क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे आकाश को गगन बोलेंगे, नभ बोलेंगे और भी बहुत सारा बोलेंगे, ठीक है। जैसे फूल को पुष्प बोलेंगे, सुमन बोलेंगे, प्रसून बोलेंगे, है ना। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा है, बस यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हम समझाने के लिए आपको। तो इस तरीके से आपको परिभाषा को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे इस टाइप का और नया नया बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नया बेसिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।